हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। अभी के इस क्लास में हम हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी करने वाले हैं। ये कौन सा टॉपिक से है? ये आपका पेपर नंबर 2 का कॉमर्स का है। पेपर नंबर 2 कॉमर्स, दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम से है। ठीक है, आपका इससे आपने पीवाईक्यूज देखा होगा हर्ट्जबर्ग एंड टू फैक्टर थ्योरी से, जिसको हम लोग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानेंगे अभी। चलो, हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, बेसिकली इसको हम लोग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी बोलते हैं, जो डेवलप किया गया था फेडरिक हर्ट्जबर्ग के द्वारा। ठीक है, ये सजेस्ट करते हैं कि एक जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, एक जॉब डिससैटिस्फैक्शन होता है। क्या लिखा है यहाँ पे? टू फैक्टर लिखा है। तो दो फैक्टर क्या क्या हमने लिया है? एक आपका जॉब का सेटिस्फैक्शन होता है, एक आपका जॉब का सेटिस्फैक्शन होता है, और एक होता है आपका जॉब का डिससैटिस्फैक्शन। डिससैटिस्फैक्शन, ठीक है, सेटिस्फैक्शन एंड डिससैटिस्फैक्शन। अब यहां देख सकते हो सेटिस्फैक्शन एंड डिससैटिस्फैक्शन। अब ये सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट और डिससैटिस्फैक्शन वाला पॉइंट, ये स्टार्ट कहां से होता है? तो ये मोटिवेशन और हाइजीन थ्योरी क्यों बोला गया है पता है? क्योंकि अगर हम सेटिस्फाइड रहते हैं तो हम रहते हैं क्या? मोटिवेटेड। तो ये हो गया आपका मोटिवेशन वाला बात। ठीक है, एंड डिससैटिस्फैक्शन मतलब हाइजीन की बातें हम कर रहे हैं। ठीक है, हाइजीन की बातें, जिसकी वजह से इसको मोटिवेटर एंड हाइजीन भी बोलते हैं, टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं, एंड मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी बोलते हैं। तो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है, सेटिस्फैक्शन एंड डिससैटिस्फैक्शन से डील करता है, हाइजीन एंड मोटिवेशन से डील करता है। अब यहाँ पे जैसे कि देखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमें समझना है कि कैसे ये सारे फैक्टर हेल्प करते हैं मैनेजर को। किसको हेल्प करता है? दीज फैक्टर कैन हेल्प मैनेजर एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने में जो कि प्रमोट करेगा एम्प्लॉय का मोटिवेशन। मतलब हमें ये वाला पॉइंट्स को प्रमोट करना है। और देखो, ये जो हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी है ना, ये किसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया? मैनेजर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। मैनेजर ये पॉइंट्स को यूज करेगा और हेल्प करेगा इसको इंक्रीज करने में, मतलब सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन को इंक्रीज करने में, इसको रेड्यूस करने में। ठीक है, इसको रेड्यूस करना है और इसको हमें इंक्रीज करना है बेसिकली। तो क्या लिखा है? अंडरस्टैंडिंग दीज फैक्टर हेल्प कर सकता है मैनेजर को एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने में जो प्रमोट करेगा एम्प्लॉय का मोटिवेशन एंड मिनिमाइज करेगा डिससैटिस्फैक्शन। ये डिससैटिस्फैक्शन वाला पॉइंट को मिनिमाइज करना है, हटाना है। ठीक है, हटाना है। तो की कंपोनेंट ऑफ हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी इज मोटिवेटर। मतलब क्या होता है? सेटिस्फायर। हम मोटिवेटेड कब होते हैं? जब हम किसी चीज को, किसी पॉइंट को लेके सेटिस्फाइड है। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम नेट जेआरएफ के एग्जाम क्लियर करेंगे तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी, हम सेटिस्फाइड रहेंगे। सेटिस्फाइड क्यों रहेंगे? हमारे पास एक अच्छा जॉब रहेगा, एक अच्छा रहने के लिए घर होगा, एक अच्छा फैमिली होगा, और हमें चाहिए क्या? फूड होगा अच्छा हमारे पास। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट जब हमारे पास रहेगा मतलब वी आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो ये आपका मोटिवेट करता है आपको। These factors lead to job satisfaction and are related। ये सब रिलेटेड है किससे? ये सब पॉइंट्स रिलेटेड है टू द नेचर ऑफ वर्क, वर्क से ही रिलेटेड है। ठीक है, दे इंस्पायर एम्प्लॉयज टू वर्क हार्डर। हमारे एम्प्लॉयज को और बोलता है कि तुम और हार्ड वर्क करोगे और अच्छा परफॉर्म करोगे और तुमको पे आउट मिलेगा। तो वर्क हार्डर, परफॉर्म बेटर एंड फील सेटिस्फाइड इन देयर रोल। अपने रोल में मैं सेटिस्फाइड हूँ। जैसे कि मान लो आपका कुछ टास्क है ऑफिस का, आप ये टास्क टाइम टू टाइम कंप्लीट करके देते हो, बाकी टाइम टीममेट से आप बहुत जल्दी ये वर्क करके कंप्लीट करके देते हो। तो अब इससे क्या होगा? आपका जो लीडर होगा, आपका जो टीम लीडर होगा, वो आपको क्या करेगा? हमेशा प्रेज करेगा, आपको रिकॉग्नाइज करेगा, आपको हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का बताएगा, आपको नया नया अचीवमेंट के बारे में बताएगा। तो आप वर्क को भी इंटरेस्टिंग फील करोगे और आपके लिए वो टास्क करना एक मीनिंगफुल पॉइंट होगा, क्योंकि वो सबसे क्या होगा? आपका सारा नीड पूरा हो रहा है, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है। तो ये आपको क्या कर रहा है? इंटरनली मोटिवेट कर रहा है, जो कि आपको सेटिस्फाई कर रहा है। तो
मोटिवेटर आपका इंट्रिंसिक होता है, जैसे कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडर में भी आपको बताया कि मोटिवेटर इंट्रिंसिक होता है जॉब का, एंड आप खुद से मोटिवेट करते हो जो कि आपको जॉब सेटिस्फैक्शन दिलाता है। हाइजीन फैक्टर जो होता है ना, ये डिससैटिस्फायर से कनेक्टेड है। किससे? डिससैटिस्फायर से। ये वो फैक्टर है जो डू नॉट मोटिवेट एम्प्लॉय डायरेक्टली, एम्प्लॉय को डायरेक्टली मोटिवेट नहीं करते हैं, बट इसके वजह से डिससैटिस्फैक्शन जरूर हो जाता है। हाइजीन जो होता है, हाइजीन एक ऐसा फैक्टर है जो कि डायरेक्टली आपको इंपैक्ट नहीं करेगा, बट इसको अगर हमने फॉलो नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप डिससैटिस्फाइड जरूर फील करते हो। क्यों? आपको अगर, जैसे कि ये वर्क से ही रिलेटेड है आपका, आप एक बात बताओ, आप जहां काम कर रहे हो आपको तो लगेगा ना कि वहां का आसपास वर्किंग कंडीशन सारा कुछ अच्छा होना चाहिए। अब ये नहीं कि हम एक ऐसा जगह काम कर रहे हैं, एक ऐसा ऑफिस में काम कर रहे हैं जहां मेरे टेबल पे किसी ने खाना खा के छोड़ दिया है, किसी ने ग्लास रख के छोड़ दिया है, यहाँ मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, मेरा चार्जर कहीं नीचे गिरा पड़ा है, मेरा मोबाइल का चार्जर कहीं नीचे पड़ा है, पेपर्स नीचे गिरे पड़े हैं, और मैं रोज सुबह सुबह फ्रेश माइंड से आके ये सब देख रहा हूँ, और मुझे ये सब के लिए रोज वर्क करना पड़ रहा है। सबसे पहले मेरा 30 मिनट्स इसी को क्लियर करने में जा रहा है, तो आपको तो कहीं ना कहीं बुरा लगेगा कि मैं रोज ठीक ठाक करके सब कुछ अपने प्लेस पे रख के जा रहा हूँ, एंड कोई है जो ये सब करके मेरे को डिससैटिस्फाई फील करा रहा है, मोटिवेटेड फील नहीं करा रहा है। तो आपके आसपास भी ये सब कुछ अच्छा होना चाहिए, इन्वायरमेंट वर्किंग का अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मान लो कंपनी का जो पॉलिसीज होता है उससे आपके ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। जैसे कि मान लो बहुत सारे, अभी जैसे कि छठ गया है, अब बहुत सारे एम्प्लॉयज जो होते हैं ना अपना जॉब को भी लीव कर देते हैं इस रीजन से क्योंकि उसके कंपनी ने उसके छठ में उनको हॉलिडे नहीं दिया है। तो ये एक ऐसा पॉलिसी बनाया गया है कि छठ में हम छुट्टी नहीं देंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज आपके जॉब को छोड़ के जा रहे हैं। तो ये पॉलिसीज से क्या हो रहा है, कंपनी एम्प्लॉयज क्या है, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, डिससैटिस्फाइड है, जिसकी वजह से वो जॉब छोड़ के जा रहे हैं। वही अगर इस एम्प्लॉय को छठ में अगर छुट्टी मिल गई होती तो ये मोटिवेटेड भी रहता है एंड काम भी करता, टाइम पे लीव मिल जाती, छुट्टी मिल जाती। तो कंपनी का पॉलिसी से भी एम्प्लॉयज डिससैटिस्फाइड फील करता है। सुपरविजन क्वालिटी अगर ठीक नहीं है, सैलरी ठीक नहीं है, काम करा रहे हो 20,000 की और सैलरी दे रहे हो 10,000 की, तो एम्प्लॉय क्या करेगा, आज तो आपके यहाँ काम कर ले रहा है, कल को जाके उसको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो तुरंत आपकी जॉब को छोड़ करके यहाँ शिफ्ट कर लेगा जहाँ पे उसको अच्छी सैलरी मिल रही है। जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमें ये नहीं लगना चाहिए कि मैं आज जॉब पे हूँ कल नहीं हूँ, मुझे एक परमानेंट जॉब चाहिए, क्योंकि मैं परमानेंट जॉब अगर करूंगा तभी मेरा लाइफ क्या हो पाएगा, स्टेबल हो पाएगा, क्योंकि मेरा जॉब स्टेबल होगा तभी लाइफ स्टेबल होगा। तो जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए। वर्किंग कंडीशन, अभी एग्जांपल दिया कि टेबल पर कोई बनाना पील ऑफ करके रख दिया है, किसी ने चार्जर मेरा गिरा दिया, पेपर गिरा दिया, लैपटॉप कहीं और पड़ा है, तो वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, पीयर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, जो मेरे साथ कलीग काम कर रहे हैं उनके साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तभी मुझे काम पर आने में अच्छा लगेगा। तो हाइजीन फैक्टर जो होता है ये इंट्रिंसिक होता है। देखो मैंने 2 पॉइंट पढ़ाया अभी, मोटिवेशन एंड डिससैटिस्फैक्शन। हाइजीन, तो मोटिवेशन तो आपका इंटरनल हो गया एंड ये हो जाता है आपका एक्सटर्नल। देखो सारे पॉइंट्स को आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ये इंटरनल मतलब विदिन, मोटिवेशन विदिन होता है, हाइजीन जो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल, ठीक है, जैसे कि कंपनी का पॉलिसी हुआ, सुपरविजन क्वालिटी हो गया, सैलरी हो गई, जॉब सिक्योरिटी हो गई, वर्किंग कंडीशन, रिलेशनशिप विद द पीयर। तो हाइजीन फैक्टर आपका इंट्रिंसिक होता है जॉब का, जिसके एब्सेंस से आपको एक डिससैटिस्फैक्शन सा फील होता है, लगता है कि आप सैटिस्फाइड नहीं हो। जैसे कि सैलरी का ही एग्जाम्पल ले लो, आपको अगर 10,000 दे रहा है, काम करा रहा है 30,000 का, तो आप खुद भी डिससैटिस्फाइड रहेंगे कि नहीं मुझे यहाँ पे ना उतना नहीं जम रहा है, मैं यहाँ से छोड़ना चाहता हूँ। हाउएवर अगर ये सब अगर हम लोग फुलफिल कर दे तो आपको लॉन्ग टर्म जॉब सेटिस्फैक्शन मिल सकती है, ठीक है। दे डू नॉट क्रिएट, अच्छा इफ दे आर प्रोवाइडेड एट ऑप्टिमल लेवल, अगर आपको प्रॉपर लेवल तक दिया जाएगा, दे डू नॉट क्रिएट लॉन्ग टर्म जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो हर्जबर्ग थ्योरी की अगर बात करें तो यहाँ पे हम डुअल फैक्टर की बात करें। डुअल फैक्टर क्या हुआ, एक सेटिस्फैक्शन एक डिससैटिस्फैक्शन, दोनों तरीके से हम सोच रहे हैं, दोनों आर नॉट ऑपोजिट एक्सपेक्टेड है, बल्कि एक दूसरे से ही दोनों कनेक्टेड है। एड्रेसिंग डिससैटिस्फैक्शन जो कि हाइजीन से कनेक्टेड है डज नॉट नेसेसरी लीड टू सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉय का मोटिवेशन के लिए हमने लॉन्ग टर्म मोटिवेशन के लिए उनको सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट दिया है, एम्प्लॉय अपने वर्क को फोकस रह सके, वर्क डिजाइन चैलेंजिंग मीनिंगफुल टास्क, ग्रोथ ओरिएंटेड, रिड्यूसिंग डिससैटिस्फैक्शन। हमारा एम है हर्जबर्ग थ्योरी के हेल्प से हम हाइजीन फैक्टर को ये
और पॉइंट्स पर ध्यान देके हम सेटिस्फैक्शन ला सके एम्प्लॉयज के बीच में एंड डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट कर सके, मतलब कम कर सके। ऑर्गेनाइजेशन जो है मोटिवेशन पॉइंट्स दे करके उनको जॉब के लिए कनेक्टेड रख सकता है, मीनिंगफुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे करके, बैलेंस अप्रोच, हाइजीन फैक्टर भी एम्प्लॉयज का नीड को फुलफिल करता है जिससे डिससेटिस्फैक्शन रिमूव होता है, एंड मोटिवेशन से उनका एंगेजमेंट एंड मोरल बूस्ट रहता है। तो हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी जो है ये कंपनी का नीड के साथ साथ आपको हाइजीन फैक्टर को भी फुलफिल करने को बताता है जिससे डिससैटिस्फैक्शन ना रहे एंड सैटिस्फैक्शन बना रहे एंड एक मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट करने के लिए। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा है अभी, हर्ट्जबर्ग थ्योरी के बारे में पढ़ा है जो कि आपका फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने दिया है। क्या नाम था इसका? फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ही नाम था ना? हाँ, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने दिया है। किसने दिया है? फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने, जिसने आपका मोटिवेशन एंड डीमोटिवेशन की बात की है, दैट इज सेटिस्फैक्शन एंड डिसैटिस्फैक्शन की बात की है, दैट इज आपका यहाँ पे मोटिवेशन एंड यहाँ पे हाइजीन आ जाता है, हाइजीन आ जाता है। ठीक है, हम लोगों को ये दोनों को मेंटेन करके रखना है, बैलेंस अप्रोच को फॉलो करना है सो दैट एम्प्लॉय काफी टाइम तक हमसे कनेक्टेड रह सके। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर कहीं कुछ डाउट हो कमेंट करो, अपने डाउट को क्लियर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।